11 शोहरों की अमवात, नहीं 15 शोहरों की मौत, जिसका इतराफ उसने खुद किस तरह किया। हर मौत को बीमारी या बुढ़ापे का नतीजा बनाकर आखिर कैसे पेश किया, और आखिर में एक वारिस के शक ने सब राज खोल दिया। अब अदालत में सवाल सिर्फ एक है, इस औरत को मुआफी मिलनी चाहिए या फिर इबरतनाक फांसी। ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं सना नकवी, आप देख रहे हैं व्लॉग सेंट्रल। ईरान की ब्लैक विडो, 22 साला दहशतनाक कहानी। क्यों मुतालबा किया जा रहा है कि कुलसूम अकबरी को मौत की सजा दी जाए। कभी कभी असल जिंदगी की कहानियां फिल्मों से ज्यादा खौफनाक होती हैं। ऐसी ही एक कहानी का राज आज मैं आपके सामने रखूंगी। कुलसूम अकबरी, जिसने ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, जिसे लोग ईरान की एक औरत नहीं बल्कि ब्लैक विडो कहकर पुकार रहे हैं। एक ऐसी कातिला जिसने अपने ही शोहरों को बार बार मौत के घाट उतारा। और क्यों उतारा? सिर्फ और सिर्फ दौलत और जायदाद के लिए। ये कहानी है कुलसूम अकबरी की, जो 22 साल तक मर्दों को शादी के जाल में फंसाती रही और फिर जहर का एक छोटा सा घूंट उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर देता था। लेकिन आज सवाल ये है कि क्या वाकई इस औरत को फांसी होनी चाहिए या माफी मिल जानी चाहिए, या दियत के मुताबिक कोई रास्ता निकल सकता है। 2001 ईरान का एक पुरसकून कस्बा, जहां एक बूढ़ा शख्स अचानक मर जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि दिल का दौरा या शुगर की पेचीदगी, कोई शक नहीं कि इससे इसकी मौत हुई हो। लेकिन इस कुदरती मौत के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जो 22 साल बाद खुलना था। ये पहली मौत थी जिसके बाद कुलसूम अकबरी ने अपने भयानक खेल की बुनियाद रखी। कुलसूम अकबरी निहायत चालाक और मंसूबा साज थी। वो उम्र रसीदा, तन्हा और दौलतमंद मर्दों को अपना शिकार बनाती। पहले शादी का झांसा देती, फिर चंद महीने बाद जहर देकर उनकी जिंदगी का चिराग गुल कर देती। कुलसूम ने अपने तरीके भी बदल बदल कर इस्तेमाल किए ताकि किसी को शक न हो। कभी शुगर के मरीजों को ज्यादा मिकदार में ज़्यादतीज़ की दवा पिला देती, या नींद में इंडस्ट्रियल अल्कोहल की गोलियां मिलाकर उनको खिला देती। कभी तकिए या तौलिए से गला घोंट देती ताकि मौत को नेचुरल जाहिर किया जा सके। और हर बार वो अपनी कहानी को इतनी हकीकत के करीब ले आती कि पुलिस को भी शक ना होता कि मौत की वजह वाकई नेचुरल है, और बुढ़ापे की वजह से शायद ये शख्स इस दुनिया से चला गया। 22 साल तक ये सब यूं ही चलता रहा और किसी को अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये मोहब्बत भरी बीवी दरअसल एक बेरहम कातिला है। 2023 में सब कुछ बदल गया। कुलसूम के 11वें शौहर गुलाम रजा बाबाई की पुरस्रार मौत हो गई। वो 82 साला शख्स था। खानदान ने सोचा कि बुढ़ापे की वजह से ही वफात हुई होगी, लेकिन उसके बेटे को शक हुआ। और वो शक कैसे हुआ? क्योंकि उसके वालिद की मौत से कुछ दिन पहले ही कुलसूम ने बड़ी प्रॉपर्टी के कागजात अपने नाम करने की कोशिश की थी। बेटे ने फौरन पुलिस को इत्तला दी। तहकीकात शुरू हुई और फिर वो सब राज खुलने लगे जो 22 साल से दबे हुए थे। तफ्तीश के दौरान कुलसूम ने न सिर्फ एतराफ़ किया बल्कि एक ऐसा जुमला कहा जिसने सबको हैरान कर दिया। सब सर पकड़ कर बैठ गए। मैंने 11, लेकिन शायद 13, नहीं शायद मैंने 15 शोहरों की जान ली है। मुझे सही से याद भी नहीं है कि मैंने कितने शोहरों को मार दिया। सोचिए नाज़रीन, सोचें कि एक औरत इतनी बेरहम कैसे हो सकती है। शादी, मोहब्बत और उसके बाद इतनी तकलीफ दे सूरत हाल। उसका ये अंजाम, किसी की नज़र में इंसानी जान की इतनी कम वक़्त आखिर कैसे हो सकती है, और वो भी जायदाद की खातिर, चंद पैसों की खातिर। ईरान की सारी रेवोल्यूशनरी कोर्ट में जब मुकदमा चला तो 45 से ज़ायद मुतासिरा ख़ानदान सामने आ गए। सबका एक ही मुतालबा था, कसास, यानी ज़िंदगी के बदले ज़िंदगी। ईरान में शरीयत के तहत असूल है कि जान के बदले जान ली जा सकती है। अगर कत्ल साबित हो जाए या कातिल इतराफ़ कर ले तो सज़ा मौत ही बनती है। अक्सर केसेस में ख़ानदान दिया यानी कि खून बहा कबूल कर लेते हैं, मगर कुलसूम के मामले में सभी ख़ानदानों ने यकज़बान होकर बोला कि हमें इस औरत से पैसा नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इस औरत को फांसी लगा चढ़ा देखना है। एक मुतासिरा ख़ानदान ने कहा कि ये केस हमारे लिए सिर्फ अदालत का मार्का नहीं है। जब कुछ ख़ानदान सोशल मीडिया पर फैली मीम्स और मजाक पर अफसुर्दा दिखाई दिए, उनका कहना था कि लोगों के लिए ये कहानी है मगर हमारे लिए ये हकीकी अलमिया है, जिससे हम हर गुजरते दिन के साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे।
کلثوم اکبری ایران کی تاریخ کی سب سے زیادہ قتل کرنے والی خاتون قرار دی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے 2010 میں مہین قدیری نامی ایک خاتون نے 6 افراد کو قتل کیا تھا اور اسے سزائے موت سنائی گئی تھی، لیکن کلثوم نے اپنے جرم کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ ایرانی میڈیا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر یہ کیس سرخیوں میں چھا گیا ہے۔ کچھ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر پھانسی دی جائے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید کلثوم ذہنی مریضہ ہے، اس لیے اسے علاج کی ضرورت ہے، اسے پاگل خانے منتقل کیا جائے۔ لیکن سوال یہی ہے کہ ذہنی مریضہ اتنے حساب کتاب سے 22 سال تک جرم کر سکتی ہے اور کسی سے بھی بڑی آسانی سے پیار محبت کا اس کو جھانسا دے کے شادی کرنے کے بعد اس کو موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ایران کی بلیک ویڈو کی لرزہ خیز کہانی۔ 11 یا پھر 15 شوہروں کی اموات کے دروازے پر انصاف کی دہائی۔ اب فیصلہ قانون اور عدالت پر ہے۔ اب میں آسان سا سوال آپ سے پوچھتی ہوں، کیا کسی پر بھی آنکھیں بند کر کر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ کیا اتنی آسانی سے کسی سے بھی محبت کی جا سکتی ہے؟ کیا محبت کے بدلے اتنی آسانی سے کسی کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں کتنے لوگوں سے ملتے ہیں اور ان لوگوں سے ملنے کے بعد کتنے لوگوں سے آپ یہ فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ یہ شاید انٹینشن اس کی میرے لیے کتنی پازیٹیو ہے، یہ شخص میرے لیے کتنا اچھا ہے، یہ شخص مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے اور شاید مجھے کبھی اتنی سی خروش بھی نہ پہنچا سکے۔ لیکن اگلے ہی لمحے آپ حیران رہ جاتے ہیں، پریشان رہ جاتے ہیں یہ سوچ کر کوئی شخص جو آپ سے آج پیار اور محبت کا دعویٰ کر رہا ہے کل آپ کی جان بھی لے سکتا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں آپ بھی اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ کیا آپ کا محبت پر سے اعتبار اٹھ گیا یا پھر یہ کہانی سننے کے بعد آپ کا محبت پر یقین اور بھی بڑھ گیا؟ آپ کی رائے کا انتظار ہے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔